Hi everyone, this is Brajesh. Today I am here with you with my new topic, that is adjective with infinitive to. Infinitive to को कैसे अंग्रेजी भाषा में यूज किया जा सकता है आपकी कन्वर्सेशन को बहुत अधिक फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। आज का हमारा यही टॉपिक है, इन्फिनेटिव के साथ विशेषण भाव। हिंदी में टू को कहते हैं, जो कि इंग्लिश में इन्फिनेटिव टू होता है, और साथ में एडजेक्टिव लेते हुए हम किस तरीके से इसको उपयोग करते हैं, आज के हम टॉपिक में यही बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आप इनको यूज करेंगे और कितना इजी है इनको यूज करना। एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी मैं आपको। For what they are using, why we use them, for expressing emotions or desire. Sometimes हमको दिल से बात करनी पड़ती है, हम अपने इमोशंस भी लाना चाहते हैं अपनी बातचीत में, या कोई डिजायर के बारे में बात करते हैं तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है। और कितना इजी हम इनको यूज कर सकते हैं, कितने फ्लेक्सिबली आप इनको अपने कन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस हो जाने पर ये कितने काम आते हैं आपके, ये आप समझेंगे हमारे इस टॉपिक में। तो फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन में आपको इसलिए बताती हूँ कि इनके आप छोटी क्लासेस में हैं, सपोज आप 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास में हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ते रहने की आदत है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनको अंग्रेजी आती है, दे कैन स्पीक वेल, बट उनका फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं है। उन्होंने इस तरह से सोच रखा है कि ग्रामर करेक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जब मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वे में कि ग्रामर पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो और आप उसको यूज भी कर पाए, अंग्रेजी बोल भी पाए और करेक्ट वे में बोल पाए। अगर आपको फॉर्मेशन पता होता है तो आप अपनी गलती को बोलते समय खुद ही करेक्ट कर लेते हैं, तो इससे इम्प्रेशन भी अच्छा होता है और सामने वाला ये जान जाता है कि आपकी भाषा जो है वो करेक्ट है, ऑलमोस्ट एटलीस्ट यू कैन से करेक्ट है। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं बोलने में, चलेगा, बट आपको फॉर्मेशन में सिर्फ इसलिए ही बताती हूँ कि आपको बेसिक इसका क्या है, किस तरीके से इस तरह का सेंटेंस फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसके बाद हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव। अगर हम हिंदी में कहें तो कर्ता और क्रिया, फिर विशेषण, और इसके बाद टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मतलब को, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इस किताब को वहां रख दो, उनको एक गिलास पानी दो, उनको यहां बुलाओ। को के सेंस में हम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, देन इन्फिनेटिव, ये क्रम होगा आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन का। सी इज अफ्रेड टू गो होम, वो घर जाने में डर रही है, वो डरी हुई है घर जाने के लिए, घर जाने से उसको डर लग रहा है। अब देख लीजिए, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, बिकॉज ये प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म का है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इज, ऑक्सिलरी वर्ब जो है या वर्ब जो है वो इज यूज किया है। अफ्रेड मीन्स डरना, ये एडजेक्टिव है, और देन हमने टू लिखा, टू गो होम, घर जाने से, घर
को जाने से वो डर रही है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि वह घर को जाने से डर रही है, और इंग्लिश में कहते हैं शी इज अफ्रेड टू गो होम। ही वॉज एंक्सियस टू मीट यू। ही वॉज एंक्सियस टू मीट यू। अब आप देख सकते हैं कि वह था, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है जो कि एंक्सियस टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए वो बेचैन था, उत्सुक था। एक फीलिंग है, एक्साइटेड, एंक्सियस, ईगर। तो ही वॉज एंक्सियस टू मीट यू। टू यहां पर वह आपसे मिलने के लिए एंक्सियस था, उत्सुक था, एक्साइटेड था। वी वर ग्लैड टू सी हिम, हम उसको देख के खुश थे, संतुष्ट थे। वी वर ग्लैड टू सी हिम। रवि इज ईगर टू ज्वाइन द आर्मी। रवि आर्मी ज्वाइन करने के लिए उत्सुक था। आई शैल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं खुश होऊंगा आपका इन्विटेशन पाकर, आपका इन्विटेशन पाकर मुझे खुशी होगी। इट इज बैड टू बोरो मनी, पैसे उधार लेना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। सारे स्लाइड में, पूरी स्लाइड के दौरान मैंने आपको इन सारे सेंटेंसेस के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आपका टेंस या तो प्रेजेंट है, या तो पास्ट है, या तो फ्यूचर है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है कि आपका टेंस कौन सा है। किसी भी टेंस के साथ आप टू को यूज कर सकते हैं। सेम वे में एडजेक्टिव जो है वो किसी भी टेंस के साथ जाता है। एडजेक्टिव तो एक विशेषण है जो कि आप यूज करते हैं, और विशेषण के जस्ट बाद आपको टू यूज करना पड़ता है। इस किताब को, इस साइकिल को, इस पेन को, इस चेयर को, इस दरवाजे को, इस सेंस में। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? केवल 3 चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट आफ्टर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमको टू का यूज करना है। बाकी का सेंटेंस का जो भी फॉर्मेशन है, जिस भी टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो आई थिंक आई एम क्लियर। हिंदी में अगर मैं कहूं तो सब्जेक्ट वर्ब, कर्ता क्रिया विशेषण, और उसके बाद इंफिनिटिव टू, जिसका कि हिंदी में मीनिंग है को। फॉर एक्सप्रेसिंग इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, इम्पॉसिबल एक्सेट्रा। कुछ और भी शब्द होते हैं जिनको कि हम यूज करते हैं इंफिनिटिव टू के साथ। कैसे यूज करते हैं? फॉर्मेशन में वही होगा, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव और देन टू इंफिनिटिव। कर्ता क्रिया विशेषण, टू मतलब को, इंफिनिटिव। दिस बुक इज इजी टू रीड। दिस बुक इज इजी टू रीड। अगर आपको सेंटेंस की मीनिंग लगाना आ गया है, या सेंटेंस के पार्ट्स आप समझने लगे हैं, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि बुक के लिए प्रोनाउन आया है दिस, बिकॉज बुक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, सिंगल नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज ली गई है, और इजी जो है वो एडजेक्टिव है। और देख सकते हैं टू रीड, टू के जस्ट बाद रीड लिखा हुआ है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद टू लिखा हुआ है, को। अब हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग लगाएं तो इसका मीनिंग होगा इस किताब को पढ़ना इजी है।
और इंग्लिश में कहेंगे कि दिस बुक इज इजी टू रीड, है ना, बहुत आसान। दिस रग इज डिफिकल्ट टू वॉश, इस रग को साफ करना, धोना मुश्किल है। दे वर हार्ड टू कन्विंस, उनको समझा पाना मुश्किल है, कठिन है। कोई व्यक्ति ये है, ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं जिनको कि आसानी से समझाया नहीं जा सकता, तो आप यूज करते हैं दे वर हार्ड टू कन्विंस, उनको समझा पाना आसान नहीं है, उनको कन्विंस करना आसान नहीं है। द प्लेयर वॉज स्लो टू रिएक्ट, कोई प्लेयर कोई गेम खेल रहा है तो उसका रिएक्शन जो है वो स्लो है, तो आप इस बात को जाहिर करते हैं द प्लेयर वॉज स्लो टू रिएक्ट। आप क्लियर कट देख सकते हैं, प्लेयर वॉज सब्जेक्ट है, स्लो एडजेक्टिव हमने यूज किया हुआ है, टू रिएक्ट, रिएक्ट करने में स्लो है। अब आप देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा का डिफरेंस क्या है। मान लीजिए हम इसी सेंटेंस की बात कर लेते हैं, द प्लेयर वॉज स्लो टू रिएक्ट। हिंदी में इस सेंटेंस को अगर हम मीन करें, इसका मीनिंग लगाएं, तो द प्लेयर वॉज, खिलाड़ी था, स्लो, धीमा, टू रिएक्ट, रिएक्ट करने में, रिएक्ट करने को। लेकिन जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको को, तो हम टू कह देते हैं। मीनिंग वही है, भाषा का अपना अपना फॉर्मेशन है। तो द प्लेयर वॉज स्लो टू रिएक्ट, हिंदी में इसका मीनिंग वही है, रिएक्शन देने को वो प्लेयर स्लो था, वो प्लेयर रिएक्शन को धीमे दिखाता था। अगर हम इसकी हिंदी लगाएं वर्ड टू वर्ड तो यही होगी कि वो खिलाड़ी रिएक्शन को धीमा दिखाता था, देर से दिखाता था। तो आप मीनिंग पर ना जाके हिंदी और अंग्रेजी का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यही है, सेंटेंस आपका इसी फॉर्मेशन के साथ आएगा और टू को आप इसी तरह से यूज करेंगे। द प्लेयर वॉज स्लो टू रिएक्ट, ही वॉज वंडरफुल टू एक्सप्लेन, दे वर रेडी टू रिएक्ट। मेन वर्ब के जस्ट पहले आप टू लिखिए, एडजेक्टिव यूज कीजिए और सब्जेक्ट और वर्ब डिसाइड कर लीजिए। सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन स्पीक वेरी वेल। वन मोर ट्रिक आई एम टेलिंग यू, ये टिप है कि मैं आपको कोई सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आप अपना पेन और पेपर निकालिए और सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं उनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाइए। इस तरीके से सेंटेंसेस की एक आपके पास बड़ी लिस्ट तैयार होगी और जिनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए उनको डेली। तो दिस विल बी द easiest way to learn English, to speak English. जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े कोचिंग को ज्वाइन करिए और बहुत बड़ा अमाउंट फीस के तौर पे करिए। ये टिप्स और ट्रिक्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। His actions are impossible to justify. उसके एक्शंस को जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। उसके एक्शंस किस तरह से होते हैं, इनको अगर जस्टिफाई किया जाए तो वो इम्पॉसिबल है, असंभव है उनके कारनामों के बारे में जस्टिफाई कर पाना कि वो सही है। जस्टिफाई करना होता है किसी भी बात को जो कि गलत है और आप उसे सही साबित करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल, असंभव। तो आप देख सकते हैं कि हिज एक्शंस आर इम्पॉसिबल टू जस्टिफाई। सेंटेंस के सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है, देन एडजेक्टिव यूज करना है और देन मेन वर्ब के पहले टू लगाना है, को। शी वॉज हेजिटेंट टू मीट हिम, वो हिचकिचा रही थी उससे मिलने पर।
उसको मिलने के लिए उसके अंदर हिचकिचाहट थी। सी वॉज, यहाँ पर गर्ल के लिए आया है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। हेजिटेंट, हेजिटेंट कहते हैं संकोच करना किसी को मिलने के लिए, किसी बात को, किसी काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड ना होना, संकोच करना, हिचकिचाना एक शब्द है हिंदी में। क्विकली रेडी ना होना, हिचकिचाहट होना, ये सारे शब्द जो हैं हेजिटेंट को मीन करते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है, एक भावना है। तो सी वॉज हेजिटेंट टू मीट हिम, उससे मिलने पर वो बहुत संकोच कर रही थी, ये हुआ इसका मीनिंग। तो इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद आपको टू लिखना है और मेन वर्ब पर आ जाना है, और ये बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, इम्पॉसिबल ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ अपने नए वीडियोस के साथ, तो प्लीज देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम शूटर्स के तौर पे मैं आपकी मदद करूं। थैंक यू।